बात रोशनी जी ने अदालत में सही कही थी। अरे डाकू भी इसी समाज का हिस्सा है भाई। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसे लोगों को उठाकर समाज में हमें एक स्थान देना चाहिए? आप लोगों को नहीं लगता हम सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है? तो एक समाज सेवक होने के नाते इस काम का पहल जो है हम करें। ये हमारी बच्ची फुलबा और ये हमारा बेटा एसीपी अभय राय सिंह। आप लोग जानते हैं कि कानून के दायरे में इस बच्चे से गलती हो गई है, तो एक बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस गलती को सुधारें। हम एमएलए ठाकुर दरोगा सिंह इस बच्ची से, फुलबा से क्षमा मांगते हुए ये ऐलान करते हैं, फुलबा को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं, बहू बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। देख बच्चे, क्षमा नहीं करेगी का? क्षमा कर दे। हम उम्र में बहुत बड़े हैं तुमसे, लेकिन आज बहुत छोटा महसूस कर रहे रे। हमारे पाप तब तक नहीं धुलेंगे जब तक तू हमको सेवा का मौका नहीं दे। तूने कितनों का भला किया है, हमारी झोली भी भर दे। बच्चे, हम झोली फैलाए तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्षमा कर दे बेटा, क्षमा कर दे बेटा, क्षमा करते हमें। देख बच्चे, ये अमूल्य जिंदगी, ये महत्वपूर्ण जिंदगी जो है जेल की काल कोठरी में बिताने से बेहतर है कि हमें सुधारने का मौका दे। इस पापी को क्षमा कर दे बच्चे। बड़े ठाकुर की, बड़े ठाकुर की, बड़े ठाकुर की, बड़े ठाकुर की। ना भैया, हम पापी हैं। फुलबा, सच में तहे दिल से बोल रहे, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर, क्षमा कर दे। ससुरी का रे, हमरा खेला समझ में नहीं आ रहा था। हम जो भी खेला खेलते हैं ना, हमेशा जीत जो है हमारी होती है, हारता है सामने वाला। जनता की तरफ देख तो फिर हमारा साथ दे रही है। ए फुलबा, अब दो चीजें हैं तेरे पास, एक आई, एक कुआं, एक चुनना है। फंस गई फुलबा, फंस गई रे, फंस गई फुलबा, फंस गई रे, फंस गई फुलबा। अरे रोशनी जी, अदालत का जो फैसला है ना, वो ये सीएम महोदय संभाल लेंगे ना? जी हाँ, जी हाँ। सोच समझ के फैसला लेना।
कैद या उम्र कैद। अब हम आप लोगों के सामने हमारे बेटे से एक सवाल करते हैं। कह रहे हो भाई, रिश्ता स्वीकार है कि नहीं? वो जनता जो कल तक तुम्हारे पिताजी के पीछे थी, वही जनता आज फुलवा के गुणगान कर रही है। और जिस नेता के पीछे उसकी जनता ना हो, वो क्या राजनीति करेगा? इसलिए जो भी तुम्हारे पिताजी ने कहा है उस पर थोड़ा गौर करो और जल्दी इस काम को अंजाम दो, इससे पहले कि फुलवा जेल में कदम रखे। आज छोटा होता, आज अगर यहाँ होता और ये बात हमने उससे कही होती तो हमसे एक सवाल भी नहीं करता। हमने कह दिया और उसने कर दिया। तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो भी कह रहा होगा सही कह रहा होगा, सही सोच रहा है बेटा। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। अब क्या होगा? ये जो बच्ची है हमारी बहू, सिर्फ एक रात जेल की कोठरी में गुजारी, कल जमानत। तू यहाँ पर कैसे फुलवा? मैं बताती हूँ क्या हुआ। अरे जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ। और करता भी क्या मैं? क्या करता मैं? लेकिन अब मैं क्या करूं? अबे तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे तो मैंने कब मना किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं? यकीन रखो, मैं उस फुलवा से शादी नहीं करूंगा। और पूरी दुनिया के सामने तुमने जो स्वीकारा है, अरे वो सिर्फ एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान। ये सारी साजिश उस ठाकुर की। उसका गंदा खून और गंदा दिमाग हम अच्छे से जानते हैं। ठाकुर ने फुलवा को बड़ी चालाकी से दो रास्ते बताए हैं। एक जो ठाकुर के घर तक जाता है अभय से शादी करके, और फिर फुलवा का परिवार होने के नाते वो फुलवा का केस लड़ेंगे। और दूसरा, ये फुलवा यहीं जेल में रह जाए और फिर ठाकुर हाई कोर्ट में जाकर फुलवा का केस बहाल कर देगा। अरे पर फुलवा तो ठाकुर की दुश्मन, फिर उसे ही सब कुछ करने की क्या जरूरत? अरे जरूरत थी आरती ये सब करने की। ठाकुर जी के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या और कोई रास्ता नहीं था? नहीं,
फुलवा को सजा होने के बाद राज्य और जनता की जो सपोर्ट उसे मिली उससे रूलिंग पार्टी सत्ते में आ चुकी है और जिसका सीधा असर ठाकुर जी की कुर्सी पर पड़ेगा। उनकी कुर्सी बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी? हाँ, ठाकुर जी के लिए मुझे मंजूर है। ठाकुर जी की इज्जत पे आंच मेरी वजह से आई है और उनकी इज्जत बचाते हुए अगर मैं इस आग में जल भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि फुलवा उनकी बहू बनने का रास्ता कभी नहीं अपनाएगी और ये बात वो कमीने अच्छी तरह से जानते हैं। यही है सीएम और बड़े ठाकुर की सोची समझी साजिश। मतलब बहुत साफ है, फुलवा सीएम और बड़े ठाकुर के गले की हड्डी बन चुकी। वो हड्डी जिसे निगलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और इसीलिए जनता के सामने एक बार फिर से महान बनने, उनका विश्वास जीतने के लिए बड़े ठाकुर ने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो लोगों के मसीहा को अपने घर की बहू बना ले। उसकी सुरक्षा का झूठा नाटक किया, उसका केस लड़ने का झूठा वादा किया। जानते हैं कि फुलवा ये प्रस्ताव कभी मंजूर नहीं करेगी, वो जेल में सड़ना मंजूर करेगी और बड़े ठाकुर बस ये कह देगा हमने तो लाख कोशिश की मदद करने, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब समझे इनकी चाल एकदम सटीक है। सीएम साहब इस केस को अगली अदालत में ले जाके खारिज करवा देंगे, सब उनके हाथ में है। ये फुलवा, कौनो जरूरत नहीं है तुझे ये सब चालबाजी के बारे में सोचने की। सही कह रहा है, करने दे उस ठाकुर को जो उसे करना। मैं कोई लेना देना नहीं, ना उससे ना उसके प्रस्ताव से। तो फिर बता दूं उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। आरती, तुम फिक्र मत करो, शादी मैं तुमसे ही करूंगा। रुकिए, हम कुछ कहना चाहते हैं।